परमेश्वर की कृपा मन फिराव को सिखाती है, जैसा कि रोमियो 2 उसकी 4 आयत में लिखा है। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जिसे परमेश्वर अपनी तरफ खींचे वही परमेश्वर के पास आ सकता है। लिखा है कि परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव को सिखाती है। अगर परमेश्वर पापियों को दंड देने वाला होता तो मैं यहाँ पर प्रचार न कर रहा होता, क्योंकि मैं पाप करता था, नशे करता था। मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। अगर हम पुराना नियम पढ़े तो हर एक जगह पर परमेश्वर की ताड़ना है, पर जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सुनो, परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव को सिखाती है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस परमेश्वर के लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर की कृपा उस पर हुई तो पौलुस ने परमेश्वर की सेवा की, सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी और सबसे ज्यादा अन्य जातियों में प्रचार किया और जगह जगह पर कलीसियाओं की स्थापना की। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया तो उसने 3 दिन रात ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। वह 3 दिन तक कुछ नहीं देख पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आंखों को बंद किया था। जब उसने मन फिराया तो परमेश्वर की कृपा उस पर हुई और वह देखने लगा और परमेश्वर की सेवा करने लगा। मेरे प्रियो, वैसे ही जब मैं परमेश्वर में आया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुई और मैंने उसके प्यार को समझा और बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के साथ चलने का, पवित्रताई में चलने का फैसला किया और आज मैं आपके सामने परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। बाइबल में लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, क्योंकि कुत्ते उल्टी करके खाते हैं और सूअर नहाने के बाद फिर से दोबारा गंदगी में चले जाते हैं। आज मसीह लोग फिर से दोबारा पाप करते हैं, परमेश्वर की कृपा को भूल जाते हैं। वे बपतिस्मा लेने के बाद फिर से वही पाप करते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में कोई गवाही नहीं होती। चर्च आने के बाद भी वो नशे में है, वे विचार में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने अपना प्यार उस क्रूस पर साबित किया है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने साबित किया है, इसलिए आज आपको भी फैसला लेना है कि बपतिस्मा लेने के बाद मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा, फिर से पाप नहीं करूंगा और अपनी जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी पूरी करूंगा। जैसे पौलुस ने दोबारा परमेश्वर के लोगों का विरोध नहीं किया और ना ही वह परमेश्वर की कृपा को भूला। वह अपने प्राण देने तक परमेश्वर के साथ साथ चला। उस पर बहुत सताव हुआ, पर फिर भी वह धीरज के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा। इसलिए आज आपको परमेश्वर के वचनों को सुनना और उस पर चलना है, क्योंकि ये मायने नहीं करता कि आपके पाप कितने बड़े हैं, बल्कि ये मायने करता है कि परमेश्वर की कृपा आप पर है या नहीं। अगर परमेश्वर ने आप पर कृपा की है तो आपको मन फिराना है। जैसे परमेश्वर ने पौलुस से प्यार किया और पौलुस ने तौबा की, और जैसे मैंने उसके प्यार को जाना और अपने पापों से मन फिराया, वैसे ही आपको भी पापों से मन फिराना है, ताकि परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आप हमेशा आशीषित रहे। आमीन।